परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नमस्कार। आज हम लोग इसी चौपाई पर कुछ चर्चा करते हैं, कथा सुनते हैं। एक महिला थी, वह बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी। उसको दूसरे के सुख को देखकर बहुत खुशी मिलती थी, बहुत प्रसन्नता मिलती थी, और दूसरे के कष्ट को देखकर वह बहुत दुखी होती थी। अपने घर का सारा कामकाज करके वह दूसरे के हित में, दूसरे की सेवा में लग जाती थी। जिसको जो आवश्यकता होती थी, कभी उसको दिखाई दे गया मेरी जरूरत है, मैं इसका हेल्प कर सकती हूँ, मैं इसकी सेवा कर सकती हूँ, उस तरह से वो जा करके उसकी सेवा करती थी। उसको बुजुर्ग, बच्चे और जानवर बहुत प्रिय थे। पेड़ पौधों की भी वो बहुत सेवा करती थी, वहां भी जल देती थी। देखा पेड़ पौधे सूखे हैं, उसको भी वह जल देती थी। वह ईश्वर का आदेश मानती थी। यह प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है, मेरे मन में ऐसी भावना आ रही है, मुझे कर देना चाहिए। अब वह औरत ऐसा करते 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 बूढ़ी हो गई और अचानक वह प्रभु को प्यारी हो गई। यम के दूत आए, यम आए लेने के लिए। यमराज कहती है, हे यमराज, आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? यमराज ने कहा, दोनों जगह नहीं। आपने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने, आपको प्रभु ने अपने दरबार में बुलाया है, मैं वहां लेकर जाऊंगा। उस महिला ने कहा, यमराज, मैंने तो सुना है कि नरक में बहुत कष्ट मिलता है, मैं वह नरक का द्वार देखना चाहूंगी, नरक की कैसी कोठरी होती है। यमराज ने कहा कि देवी, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और यमराज लेकर पहले नरक में गए। नरक में जाकर वह औरत क्या देख रही है कि वहां पर सब भूखे प्यासे पड़े हैं, बहुत दुबले पतले हैं, रोगी हैं, उठ बैठ नहीं सकते, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो उस महिला ने पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? बोले, बहुत भूख लगी है, जब से यहाँ आए हैं तब से भोजन नहीं मिला, हम लोग भूखे हैं। तो महिला ने कहा, देखो, उसकी नजर पड़ी उस पतीली पर। एक पतीली वहां रखी थी, पतीली के ऊपर करछली रखी थी। उस महिला ने कहा, तुम्हारे सामने भोजन रखा है, यह देखो पतीली है, उस पतीले में खीर रखी है और करछली भी रखी है, निकाल के खा लो, क्यों भूखे मर रहे हो? नरकवासियों ने कहा, देख रही हो, हमारे हाथ में, हम सबके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, जब हाथ सीधा है, टेढ़ा नहीं हो रहा है, तो हम कैसे खा सकते हैं, मुंह तक कैसे जाएगा? यमराज कहे, देवी, समय समाप्त हुआ, हमको देर हो रही है। अब उस औरत को लेकर चल दिए स्वर्ग के द्वार पर। स्वर्ग की कोठरी में जाकर वो औरत देखती है, सेम नरक के जैसा, जैसा नरक में था उसी तरह स्वर्ग में वही कंडीशन है, लेकिन वहां लोग हंस रहे हैं। वहां भी पतीला रखा है, पतीले के ऊपर करछली रखी है और सभी के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, लेकिन हाथ टेढ़ा नहीं हो सकता, इसलिए वह सब एक दूसरे को सीधे हाथ से खिला रहे हैं। सामने वाले को एक खिला रहा है, सामने वाला उसको खिला रहा है। इस तरह सभी लोग खा रहे हैं और खा के बहुत खुश हो रहे हैं। अब उस महिला ने देखा कि अरे, जो नरक में है वही यहाँ स्वर्ग में है,
यह लोग खा करके खुश हैं और वो लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। तो उस महिला ने कहा कि चाहे तो अपने लिए नर्क बना लो और चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लो। सबको एक समान हालतों में डाला है भगवान ने। ईश्वर के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन हम दूसरों का भला नहीं करना चाहते हैं। जब हम दूसरों का भला नहीं करेंगे, दूसरा हमारा कहाँ से करेगा। उसी तरह से वो नर्क में बिलबिला रहे हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसी के उत्तर में दूसरा भी उसका भला करता है और उसको कभी कष्ट नहीं होता, वो सदा खुश होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नमस्कार। जरूर देखिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक है।